नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बाल विकास की इस निरंतर चलती हुई श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इन प्रश्नों को डिस्कस करने से पहले आप सभी से निवेदन है, जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न, देखते हैं। पहला प्रश्न है, अध्यापक को निम्न में से किस को अधिक महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, कक्षा में सहानुभूति से शिक्षण करना, या फिर सभी? बताइए आंसर क्या होना चाहिए। आंसर जी, जिनका आंसर आ रहा है गा नंबर, वो एकदम सही है। ये आपका गावा नंबर वो सही आंसर है। जिन भाई बहनों को आ रहा है गा, एकदम सही आंसर है। कक्षा में समान भाव से शिक्षा देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान उसकी नौकरी है, उसके शिक्षण की प्रति आस्था है, छात्रों में विश्वास है, या उसकी गरिमा या मर्यादा है? आंसर क्या है, बताइए आंसर दूसरे का। जी, इसका भी गा होगा। जिन भाई बहनों का गा आंसर आ रहा है सही है। छात्रों का विश्वास, यदि अध्यापक छात्र का विश्वास जीत पाता है तभी वह सच्चा शिक्षक, अच्छा शिक्षक है, क्योंकि विश्वास तब जागता है जब वो समर्पण भाव से अपना कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रचार और प्रसार से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की तरफ बढ़ती है, अंधविश्वास में कमी आती है, उपयुक्त में से सभी? आंसर क्या है आपका? जी, आंसर क्या है? आंसर है घा, बहुत सही। उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ये आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, बिल्कुल होता है सब। आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है, क्योंकि नई नई टेक्निक्स के द्वारा व्यक्ति अपना कार्य रोजगार जो भी है करता है। अंधविश्वास में कमी आती है, क्योंकि अंधविश्वास खत्म होता है। ठीक है ना, इसलिए सभी आंसर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं, यानी सोते हुए या समझ लिए आलस से भरे हुए पाए जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? छात्रों में कोई कमी हो सकती है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि छात्रों में कोई कमी होगी, ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, ये भी बात नहीं है। कक्षा में भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, ये भी नहीं है। अब क्या है? सभी, क्योंकि देखिए सारे के सारे जब छात्रों को नींद आ रही है तो इसका मतलब है कि सारे के सारे आंसर्स होंगे उसके सही। क्योंकि देखिए 1 2 3 छात्रों में कोई कमी हो सकती है, ठीक है। शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, बिल्कुल सही है। और या फिर वो वातावरण में देखिए क्या होगा, छात्रों में कोई कमी अर्थात अगर वो थका हुआ है या घर से कोई उत्पीड़ित होकर आया है या फिर कुछ उसको टेंशन कुछ भी है, तो उससे बस नींद आ जाएगी। दूसरी चीज़, शिक्षण में कोई कमी, हाँ, यदि शिक्षण आपका नीरस या बोर बोर हो, बोर करने वाला हो, मतलब कुछ कुछ आपने कुछ जगह देखा होगा, टीचर केवल किताब जैसी पढ़ते हुए चले जाते हैं डायरेक्ट, बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो उस स्थिति में जब शिक्षण मनोरंजनदायक नहीं होगा, तो रुचिपूर्ण नहीं होगा, तो उसे नींद या ऊँघना जिसे कहते हैं वो हो सकता है, इस प्रकार की समस्या। या फिर कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो, अर्थात इस टाइप का वातावरण हो कि वहाँ पर मन ही नहीं लगता, एकदम अजीब टाइप का है वातावरण, तो भी ये हो सकता है। इसलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा शिक्षण प्रकार है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, या उच्च शिक्षण योग्यता या विधियों का? बताइए क्या होना चाहिए आंसर 11 का। जी, घ नंबर एकदम सही आ रहा है, इसका ये वाला सही हो जाएगा, उच्च शिक्षण योग्यता और विविध विधियों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सबसे ज़्यादा सही है? अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है। दूसरा, अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो कुछ ना करके केवल पढ़ाने पर ध्यान दे। अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो शिक्षण पर तथा शोध पर अधिक ध्यान दे। उपरोक्त में सभी, तो क्या होना चाहिए बताइए इसका। आंसर का बिल्कुल सही है। अच्छा शिक्षक वह बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है, निरंतर नई नई खोज करता है, तभी वो अच्छा शिक्षक है। अगर वो अपने ज्ञान में वृद्धि नहीं करेगा तो वह क्या हो जाएगा, नए ज्ञान का सृजन नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए? दंड के भय से छात्र आइंदा गलती ना करे, ये होना चाहिए भाव। या छात्रों में सुधार पैदा हो, ऐसा होना चाहिए। या छात्रों को पीड़ा पहुंचाए, या फिर छात्रों को अपने साथियों के सामने लज्जित होना पड़े, ऐसा क्या विचार होना चाहिए छात्र वो टीचर के रूप में आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा जी, खा इनका आ रहा है वो सही है,
इससे सुधार पैदा हो। एक टीचर का एक उद्देश्य होना चाहिए कि इसका सुधार पैदा हो, होता भी यही है ना, सुधार पैदा हो, इसी उद्देश्य से वो डांटते हैं या कुछ भी कहते हैं। प्रकरण में यौन से संबंधित कोई बात आ जाने पर छात्र बहुत हर्षित एवं प्रफुल्लित हो जाते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप भी उनका साथ देंगे? ये तो बात नहीं हुई, है ना। और क्या है, आप उन्हें दंडित करेंगे? ये भी नहीं होगा। जो शिक्षण को सामान्य अवस्था में रखे, जो शिक्षण को सामान्य अवस्था में रखेंगे और उस पर कोई उत्तेजना नहीं दर्शाएंगे, ये वाला होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला सही आंसर आपका हो जाएगा नंबर का। बहुत सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सह शिक्षा वाली कक्षाओं में यौन संबंधों बातें करना कैसा है? कदापि ठीक नहीं। इस पर उतनी ही बात की जाए जितना कि प्रकरण में आवश्यक हो। इस पर विस्तार से चर्चा की जाए ताकि छात्र छात्राओं के मन में शंका ना रहे या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जिनका भी खा नंबर आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है। एक खा नंबर आपका सही है। उस पर फिर उतनी ही बात की जाए जितनी की प्रकरण में यानी लेसन में दी हुई है। इससे ज़्यादा बात करेंगे तो फिर वो बात आप समझ सकते हैं कि वो ठीक नहीं है। 19 नंबर का देखिए। अच्छा अध्यापक वह होता है जो अपने विषय में प्रवीण हो, मेधावी और परिश्रमी हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। आंसर क्या होना चाहिए 19 का? घा, एकदम सही है। अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, वही अच्छा अध्यापक होता है। अगला है प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है क्योंकि इससे छात्र बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। दूसरा, इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। तीसरा, उपयुक्त से दोनों या फिर उपयुक्त से कोई नहीं। बताइए 21 का गा, वो सही है। दोनों ही हैं, दोनों ही हैं इसका, क्योंकि इससे छात्रों को, इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। दूसरा, इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा भी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? नहीं, अभिभावकों के लिए अतिरिक्त बोझ है। दूसरा, नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। तीसरा, हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। या चौथा है, हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता है। क्या होना चाहिए? बताइए 22 का जी, घा नंबर को सही आ रहा है। ये आंसर एकदम सही हो जाएगा। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता भी चलता रहेगा। उनके सामने हर रोज कब कॉपी आएगी तो वो समझते रहेंगे कि कितना प्रगति की कितनी नहीं। क्वेश्चन नंबर 23। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? नहीं, इसका लागू करना कठिन है। दूसरा, नहीं, क्योंकि अध्यापकों का कार्य बहुत जटिल होता है। तीसरा, हाँ, क्योंकि इससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। चौथा, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या होना चाहिए 23 का? 23 का होगा गा। क्या होगा? गा, हाँ, क्योंकि इससे उसकी जवाबदेही बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षण एक कला है। दूसरा, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। तीसरा, शिक्षक जन्मजात होता है। चौथा, उपयुक्त में सभी। 24 का गा एकदम सही आंसर है। 24 का गा एकदम सही आंसर है। शिक्षक जन्मजात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक स्कूलों के बराबर लाने का तरीका यह है। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन को घटा दिया जाए। दूसरा, सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ाया जाए। तीसरा, सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रभावी ईमानदारी से लागू किया जाए। चौथा है, दोनों या दोनों नहीं। बताइए क्या होना चाहिए इसका? 25 का जी, इसका घा नंबर एकदम सही है। खा और गा दोनों, खा और गा दोनों ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा परम धन है क्योंकि इससे कुछ चुरा नहीं सकता। इसका जितना बांटा जाएगा उतना बढ़ेगा, इससे कोई छीन नहीं सकता। उतना सभी 26 हाँ, सभी, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना, स्वयं उद्यम अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना, ट्यूशन के द्वारा अपनी आय बढ़ाना,
या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना। इसका सही आपको आंसर मिल गया होगा वैसे, ये वाला है खा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छात्रों को श्रम का छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या मतलब है? शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान बढ़ेगा, नहीं घटता। दूसरा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तीसरा, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले होते हैं। या चौथा, सभी। आंसर क्या होना चाहिए? 29 का घा। घान से एकदम सही है, घान से एकदम सही है ये वाला, इसका उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीताम्बर राजस्थान चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।